हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं, डॉकर का लास्ट टॉपिक है डॉकर स्वॉर्म। ठीक है, डॉकर स्वॉर्म एंड सर्विसेज। तो हम आज करेंगे डेमो डॉकर स्वॉर्म का एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो मैं बेसिक से ले चलूंगा। ठीक है, एकदम जीरो से चलेंगे। मैं एक मास्टर नोड बनाऊंगा, देन इसके बाद हम दो वर्कर नोड बनाएंगे। ठीक है, ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो बेसिकली डॉकर स्वॉर्म होता क्या है। तो डॉकर स्वॉर्म जो है वो एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। मतलब कि जो डॉकर कंटेनर्स को मैनेज करता है। ठीक है, किसको? डॉकर कंटेनर्स को मैनेज करता है। इसमें आप मल्टीपल डॉकर होस्ट, मतलब जो मल्टीपल डॉकर होस्ट होते हैं उनको एक क्लस्टर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक, अब डॉकर सर्विस क्या होता है इसमें। अब डॉकर सर्विस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डॉकर स्वॉर्म में। ठीक है, ये सर्विसेज जो कंटेनर्स का लॉजिकल ग्रुप होता है जो एक एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर सर्विस एक यूनिक नेम होता है, मतलब नेम की होती है। हर सर्विस जो होती है वो उसका एक यूनिक नेम होता है। ठीक है, इमेज होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो रखता है अपने पास। ठीक है, ये सर्विसेज को डिप्लॉय, स्केल और अपडेट करने का काम करता है। बेसिकली क्या चीज? डॉकर सर्विस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, स्वार्म में आप सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन्हें मल्टीपल रेप्लिकाज में रन कर सकते हैं। इसको भी हम देखेंगे डेमो के टाइम पे। ठीक है, अब मल्टीपल रेप्लिकास में क्या करते हैं कि अगर किसी में ट्रैफिक ज्यादा होता है तो वो रॉबिन राउंड मैनर में उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, और अगर वर्चुअल मशीन पे लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें नया वर्चुअल मशीन चाहिए जिसको हम ऑटो स्केलिंग कहते हैं एडब्ल्यूएस में। तो यहाँ पे वो क्या करता है, उसी को वो हाई अवेलेबिलिटी के लिए रेप्लिकास बना देता है कि जैसे ये कंटेनर डाउन होगा वो नया फटाक से क्रिएट कर देगा, या एक भर जाएगा तो वो अगला क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो ये सब कुछ डॉकर स्वॉर्म एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल कंटेनर जो ऑर्केस्ट्रेशन टूल है कि उसकी वजह से ये एक डॉकर स्वॉर्म जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल बन जाता है। तो बेसिकली आपको ज़्यादा बेटर समझ में तब आएगा जब हम इसका डेमो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ सबसे पहले हम वीएम पे जाएंगे। देखो मैंने जो एसआईटी वाला बनाया था, ठीक है, उसको हम क्लोन कैसे करेंगे। तो इस बार मैं क्लोन करके दिखाऊंगा, पहले से करके रखूंगा नहीं, आपके सामने क्लोन करूंगा। आपको यहाँ वीएम पे क्लिक करना है, मैनेज पे क्लिक करना है एंड देन क्लोन। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, यहाँ से भी क्रिएट फुल क्लोन, नेक्स्ट। और इसको जो हम चेंज कर लेंगे यहाँ से डी ड्राइव में डाल लूंगा मैं इसको सेंटोस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे सेंटोस के अंदर एंड ओके, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इसको, राइट। और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से फिनिश। ठीक है, द स्पेसिफाइड लोकेशन अपियर टू कंटेन एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन हैविंग टू मशीन्स इंस्टॉल इन सेम लोकेशन कैन कॉज प्रॉब्लम्स और लॉस ऑफ डेटा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम सेंटोस 1 नाम का बना लेते हैं इसके आगे। ठीक है, एंड डन। सिंपली मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर दिया, जैसे मैंने 1 डाला वो बैकएंड पे नया फोल्डर क्रिएट कर देगा एंड उसके अंदर ये जाकर के चीजों को क्लोन कर देगा। ठीक है, तो हम ये प्रोसेस बस आपको सिंपली इतना ही करना था। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 और क्लोन करने होंगे। हाँ, मैं इसका आपको पूरा प्रॉपर दिखा दूंगा एंड देन उसी को बस आपको नाम चेंज करना है एंड 2 बार आपको सेम चीज रिपीट करनी होगी। अब वो इसको बनाते रहूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ आपको बोर करना सेम चीज को लेकर के। ठीक है, तो मैं कर दूंगा क्लोज। इतना हो गया। ठीक है, अब ये देखो लिखा है ना क्लोन ऑफ एसआईटी, इसको आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको जाना है एडिट वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, इस मशीन को चेंज करेंगे हम, यहाँ लिखा है ना क्लोन ऑफ एसआईटी, इसको हम चेंज कर देंगे। इसको हम आ जाएंगे ऑप्शंस पर और इसका मैं यहाँ पे जो क्लोन ऑफ एसआईटी लिखा हुआ है इसका मैं नाम डाल देता हूँ मास्टर। ठीक है, इसका नाम या तो मास्टर लिख दो या फिर मास्टर हाइफन नोड ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, चलेगा ना। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको सिंपली यहाँ से कर दूंगा ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ आगे लिख के मास्टर नोड। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसे ही मैं 2 और क्रिएट करूंगा, एक का नाम डाल दूंगा वर्कर 1 और एक का नाम डाल दूंगा वर्कर 2। ठीक है, तो इसका मैं नाम डालने वाला हूँ, ये मैंने सेकंड वाले भी बना लिए, और इसका मैं नाम डालने वाला हूँ वर्कर। ठीक है, वर्कर डाल देता हूँ या मैं इसका नाम डाल देता हूँ डॉकर, ऐसे करके डॉकर वर्कर 1। ठीक है, अब मैं सेम बनाने वाला हूँ डॉकर वर्कर 2 नाम से। इसको मैंने यहाँ से बना दिया है। ठीक है, इसको भी मैंने क्रिएट कर दिया एंड सीरीज, इसका मैं नाम यहाँ से चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया जस्ट बिकॉज कि वो सेम चीज रिपीट की है मैंने, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं किया है। ठीक है, तो इसका नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ से डॉकर हाइफन वर्कर 2। ये डॉकर 1 था, ये डॉकर 2 हो गया। ठीक है, मतलब वर्कर 2 हो गया, तो ये 2 वेरी वर्कर्स बन गए हैं और ये मेरा बन गया मास्टर नोड। एसआईटी को हम यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसे कर लूंगा पावर ऑन, इसे भी कर लूंगा पावर ऑन एंड इसे भी कर लेंगे हम पावर ऑन। तीनों को मैं कर लूंगा पावर ऑन, 3 टर्मिनल्स पे तीनों चीजें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, ये करता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के ऊपर। तो हमें काम भी उसी तरीके से करना पड़ेगा इसमें, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम ओपन करेंगे एंड इसके अंदर इसका नाम जो है, होस्ट नेम जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने इसको लिस्टेड आ गया है, मैं यहाँ से करूंगा नॉट लिस्टेड पे क्लिक, यहाँ पे डालूंगा रूट। ठीक है, और आपने जो पासवर्ड रखा होगा जब आपने एसआईटी बनाया था,
ठीक है, मैंने तो वैसे रेड हैट रखा था तो मैं रेड हैट बना लूंगा। ठीक है, और आपको नहीं पता है कैसे करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप एसआईटी क्रिएट करना सीख जाओगे। ठीक है, और एसआईटी क्रिएट करने के बाद ये क्लोन कैसे करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में भी रिपीट कर दिया है। ठीक है, मैंने और किसी वीडियो में रिपीट नहीं किया है, बस इसी वीडियो में रिपीट किया है। राइट, तो मैंने मास्टर नोट पे क्लिक करके इसमें राइट क्लिक करूंगा, ये मैंने तीनों में किया राइट क्लिक। ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद मैं इन सबको ओपन कर लूंगा एंड थोड़ा सा जूम भी कर लूंगा इन सबको। ठीक है, अब मुझे तीनों पे एक साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे डॉकर स्वार्म जो है वो मतलब मुझे अपना सेटअप प्रिपेयर करना है बेसिकली। जब सेटअप रेडी हो जाएगा ना, जब डॉकर स्वार्म रेडी हो जाएगा तब मैं डॉकर सर्विसेज पे जाऊंगा। ठीक है, तो मैं मास्टर नोड पे आ चुका हूं और यहां आने के बाद मैं सबसे पहले रन करने वाला हूं होस्ट नेम CTL, ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, होस्ट नेम, और इसका नाम मैं डाल दूंगा master.example.com एंड कर दूंगा एंटर एंड यहाँ कर दूंगा बैश। ठीक है, बैश मतलब रीस्टार्ट एक तरीके से। तो अब यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ गया है मास्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ चेक कर लूँ, अगर होस्ट नेम करता हूँ तो यहाँ पे आ गया master.example.com। ठीक है, Ctrl L से मैं स्क्रीन कर दूंगा क्लियर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ऐसे ही मैं एज इट इज करके यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसका नेम चेंज कर दूंगा होस्ट नेम CTL, यहाँ कर देंगे सेट होस्ट नेम और इसका नाम आ जाएगा worker1.example.com। ठीक है, ये मैंने कर दिया एंटर, ये हो गया। यहां पे कर देंगे बैश यानी रीस्टार्ट एंड यहां लिखे आ गया worker1 एंड सेम यहां पे भी हम कर देंगे होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम। ठीक है, और यहां हो जाएगा worker2.example.com। ठीक है, ये मैंने किया एंटर एंड बैश एंड इट्स डन। ठीक है, Ctrl L से मैंने किया स्क्रीन क्लियर, यहां भी कर दूं Ctrl L से स्क्रीन क्लियर एंड यहां भी स्क्रीन क्लियर। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इनकी आईपीस क्या है। ठीक है, इनकी आईपी क्या है तो मुझे नहीं पता है, तो मैं चेक कैसे करूंगा, इफ कॉन्फिग डालूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां मैं करूंगा इफ कॉन्फिग, जैसे मैं करूंगा इफ कॉन्फिग यहां पे आपको इसकी मिल जाएगी आईपी जो कि हमें यहां पे देखने को मिल रही है 192.168.11.141। ठीक है, तो नेक्स्ट की हमने सेम चीज करी है, इफ कॉन्फिग हमें यहां मिल जाएगी 192.168.11 और 142। यहाँ पे क्या थी 141, यहाँ पे क्या हो गई 142 एंड सेम मैं यहाँ पे करूंगा जब इफ कॉन्फिग एंटर एंड यहाँ आपको मिल जाएगी 143 सीरीज। ठीक है, तो मुझे इसी को असाइन कर देना है। ठीक है, ये तीनों आईपी मुझे असाइन कर देनी है, तो मैं इस वाले को यहाँ फिलहाल कर लेता हूँ कॉपी, एक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी का तो मुझे नंबर पता ही है। ठीक है, तो मैं नीचे जाऊंगा Ctrl L से हम आ जाएंगे सीधा से यहाँ Ctrl L से स्क्रीन कर दूंगा क्लियर। ठीक है, यहाँ आने के बाद अब मैं करूंगा vim/etc/host के अंदर जाएंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे आई प्रेस करूंगा, इंसर्ट मोड पे जाएंगे, यहाँ पे मैं आईपी में पेस्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ आईपी पेस्ट करूंगा एंड यहाँ आईपी पेस्ट करूंगा, तो इसको मैं कर दूंगा 142, इसे कर दूंगा 143। ठीक है, इस ऊपर जाएंगे, यहाँ लिख दूंगा मैं master.example जो मेरा नाम था। ठीक है, होस्ट नेम था, वो मुझे डिफाइन करना होता है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे उसको भी डिफाइन कर दूंगा worker1.example.com। ठीक है, सेम यहाँ कर दूंगा worker2.example.com। ठीक है, तो ये मैंने तीन चीजें यहाँ पे डिफाइन कर दी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि ये मुझे बाकियों में भी डिफाइन करना होगा। ठीक है, एस्केप करेंगे, शिफ्ट सेमीकोलन WQ मार के आ जाएंगे हम बाहर। ठीक है, और सेम मैं कमांड यहाँ भी रन करने वाला हूँ, कंट्रोल ओके यहाँ पे क्लिक कर लेना, एक बार Ctrl L करेंगे, आ जाएंगे यहाँ vim/etc/host, होस्ट के अंदर हमें करना होता है इसको एंटर। ठीक है, आई प्रेस करके आ जाएंगे यहाँ एंड मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, आप लोग भी पेस्ट कर देना यहाँ पे, एस्केप करके शिफ्ट सेमीकोलन WQ एंड बाहर। ठीक है, सेम मैं करूंगा यहाँ पे भी, यहाँ Ctrl C से हम इसको आ जाएंगे टर्मिनल पे अपने vim/etc/host और आई प्रेस करेंगे इंसर्ट मोड पे आने के लिए एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो मैंने तीनों को बता दिया है कि कौन सी आईपी किसकी है। ठीक है, तीनों को मैंने बता दिया है, एस्केप शिफ्ट सेमीकोलन WQ एंड हमने तीनों के अंदर सेम चीज जो है वो रन कर दी है। अब तीनों के अंदर एक चीज और करनी है, डॉकर इंस्टॉल करना है, तभी तो हम डॉकर स्वार्म कर पाएंगे ना। अब डॉकर तो इंस्टॉल मैंने किसी में नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कर लेते हैं। डॉकर की कमांड तो हमको पता ही है ना, जो हम जिस तरीके से करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, /get.docker.com सिंपल है यार, देखो हमें बस कर्ल कमांड यूज करनी है। हम FSSL के साथ जाएंगे, पहले हम जाएंगे वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट है get.docker.com, -o करेंगे, वहां से खींच के लाने के लिए क्या चीज,
docker.sh सिंपल सी फाइल है, एंटर करूंगा, कर्ल करके ले आया, ये चेक करेंगे ls एंड आपको यहां मिल जाएगी get docker.sh। ठीक है, यहां मैं कर लूंगा systemctl स्टार्ट डॉकर, एक बार चेक करेगा, ये होगा तो नहीं वैसे, क्योंकि मुझे इसको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, get hyphen docker.sh। ठीक है, ओके, अबाउट द स्क्रिप्ट इफ डॉकर इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डॉकर आपके में फिर से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार हम। ठीक है, अगर मैं करता हूं system ctl स्टेटस डॉकर, ओके बहुत बढ़िया, तो डॉकर हमारा एक्टिव भी है एंड इसकी सर्विस भी इनेबल है, बट फिर भी मैं इसके एक बार जो सर्विस है उसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, सिस्टम ctl, देखो मैं यहाँ पर वापस थोड़ा ऊपर टाइप करता हूँ कि विजिबिलिटी क्लियर रहेगी। ठीक है, सिस्टम ctl इनेबल डॉकर, ये मैंने इनेबल कर दिया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सब पे चेक कर लेना है। ठीक है, सिस्टम, इस पे मैं कर लूंगा इनेबल उसको, सिस्टम ctl स्टार्ट किया मैंने डॉकर एंड सिस्टम ctl इनेबल किया डॉकर। ठीक है, ये हो गया इनेबल। अब इसका स्टेटस चेक कर ले, स्टेटस चेक किया मैंने एंड अगेन एक्टिव एंड रनिंग। ठीक है, इस पर भी चेक कर लेते हैं अपन, एक बार इसका हम पहले चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये स्टार्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं चेक कर दूंगा स्टेटस डॉकर, एंटर करूंगा, ओके, तो ये ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, और देख लेता हूं मैं इनेबल भी है, राइट, बहुत बढ़िया, बट फिर भी मैं एक बार इसको इनेबल कर देता हूं जस्ट इन केस अगर कोई बात नहीं प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इनेबल, राइट, तो ये मैंने तीनों जगह से इनेबल कर दिया। ठीक है, तो आपने ये चीज देखी होगी कि मैंने अभी क्या किया, मैंने सिर्फ डॉकर इंस्टॉल किया और मैंने तीनों को बता दिया है कि कौन सा आईपी किसका है और कहां डालना है उसको, होस्ट वाली आईडी में, मतलब होस्ट वाली फाइल में जाकर के, सिंपल। अब मुझे जो कमांड रन करने वाला हूं वो आप ध्यान से देखना। ठीक है, वो कहां रन होगी, वो सिर्फ और सिर्फ रन होगी मास्टर नोड पे। कौन सी वाली, डॉकर स्वाम इनिट। ठीक है, ये है मेन कमांड हमारी, डॉकर स्वाम इनिट। अब ये इनिशियलाइज करेगा डॉकर स्वाम को और हमें एक टोकन करके देगा क्रिएट। तो ये जो टोकन हमें क्रिएट करके देगा, ठीक है, अब देखो इसने हमें दिया है टोकन, क्या टोकन दिया है, टू ऐड वर्कर टू दिस स्वाम। अब हमें इस स्वाम के साथ जो ये मास्टर है इसको हम डॉकर स्वाम कह रहे हैं। ठीक है, ये मास्टर है हमारा। अब हमें डॉकर के जो वर्कर्स हैं उनको असाइन करना है, किसको, हमें दो वर्कर असाइन करने हैं इस मास्टर को। तो कौन से दो वर्कर हमारे पास हैं ऑलरेडी, तो इसको असाइन करने के लिए हमें बस ये कमांड जो है वो जाके वहां पेस्ट कर देनी है, सबसे सिंपल है। ये मैंने यहाँ किया कॉपी, कंट्रोल ओके, ये ना यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एक बार, कंट्रोल एल से कर देंगे स्क्रीन क्लियर, और ये मैंने किया पेस्ट एंड एंटर। ओके, तो मैंने जैसे किया इसको एंटर, अब देखो यहाँ लिख के आ रहा है एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन। ओके, तो ये हो रहा होगा, मैं बताता हूँ किस लिए हो रहा होगा, ये हो रहा होगा फायरवॉल की वजह से। तो मैं फायरवॉल को फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर दूंगा यहाँ से फायरवॉल डी। ठीक है, सिस्टम ctl फायरवॉल डी मैंने कर दिया है एंड इसको डिसेबल भी कर देंगे हम, ये स्टॉप हो गई है। एंड सिस्टम ctl डिसेबल फायरवॉल डी। ठीक है, ये सारा इसने कर दिया एंड अगेन अब मैं क्या करूंगा, और मुझे लगता है शायद मुझे इसके भी जो फायरवॉल्स हैं वो मुझे इनेबल मतलब डिसेबल करने पड़ेंगे। तो मैं कर दूंगा इसका भी सिस्टम ctl फायरवॉल डी। ठीक है, और इसको भी स्टॉप करके इसका भी मैं रिमूव कर दूंगा, मतलब डिसेबल कर देंगे, सिस्टम ctl डिसेबल फायरवॉल डी। ठीक है, ये रिमूव इसने कर दिया। ठीक है, अब मैं ट्राई कर लेता हूं कि अब तो इसको रन कर देना चाहिए, राइट, कूल। अब देखो यहाँ लिख के आ गया ना, दिस नोड ज्वाइंड एज अ स्वाम एज अ वर्कर, है ना, मतलब इसने एज अ वर्कर ज्वाइन कर लिया है स्वाम। अब मैं डॉकर 2 को कर लूंगा। ठीक है, इसको करने से पहले इसका भी मुझे करना होगा सिस्टम ctl स्टॉप फायरवॉल डी। मोस्टली क्या होगा ना, अगर आपका एरर आएगा लर्निंग पर्पस पे, तो हम इसको क्या करेंगे, फायरवॉल को स्टॉप कर लेंगे फिलहाल। ठीक है, सिस्टम ctl और इसको डिसेबल भी कर देंगे फायरवॉल डी, ताकि हमारा जो है सही से चल सके। ठीक है, ओके, तो इसने इसको कॉपी कर लिया था, फिलहाल मुझे इसे कॉपी नहीं करना, मुझे वो टोकन चाहिए होगा, मेरा जो टोकन था मेरा, दिस इज द टोकन। ठीक है, डॉकर स्वाम से ये मेरा टोकन है, इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी एंड मैं इसे कर दूंगा यहाँ से पेस्ट एंड एंटर, एंड ये भी अभी ज्वाइन कर लेगा एज अ वर्कर। देखो इसने कर लिया है ना, दिस नोट ज्वाइंड एज अ स्वाम एज अ वर्कर। ठीक है, तो यहां तक हमारा डॉकर स्वाम कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब हमने सेटअप कर लिया, हमने मास्टर बनाया, हमने वर्कर्स बनाए, हमने उन दोनों वर्कर्स को मास्टर से लिंक कर दिया, ज्वाइन करा दिया, मतलब हमने दोनों असाइन कर दिया, सीरीज ज्वाइंड एज अ वर्कर। ठीक है, दोनों करा दिया। अब हमारा यहां से स्टार्ट होता है डॉकर सर्विसेज।
अब ये कैसे काम करता है देखो, डॉकर हम मास्टर पे आ जाएंगे पहले तो, ठीक है। यहाँ आने के बाद अब मैं एक कंटेनर रन करने वाला हूँ, डॉकर कंटेनर रन -itd, ठीक है। और मैं यहाँ पे सीपीयू इसको असाइन करने वाला हूँ, सीपीयू हो जाएगा, ठीक है, सीपीयूज। और इसको मैं दे दूंगा, मेमोरी दूंगा इसको मैं 0.3, मतलब 0.3 इसको सीपीयू असाइन करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको मेमोरी असाइन करने वाला हूँ 300 MB, राइट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 300 M, राइट। ये मैंने किया क्लोज, और कुछ नहीं। अब मैं बस एनजिनिक्स का लेटेस्ट वाला वर्जन जो इमेज है वो मैं उठा लूंगा, ठीक है। तो ये मेरी इमेज यहाँ से पिक हो गई है, ठीक है। और ये मेरा इसने कंटेनर रन भी कर दिया। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, अगर डॉकर कंटेनर ls, तो आपको दिखेगा कि हमने अभी भी बनाया है 11 सेकंड पहले, ठीक है। क्या बनाया है, ये एनजिनिक्स, ये मेरा कंटेनर बनाया है, ठीक है। सिंपल सिंपल। अब देखो इसको मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज फायदा क्या है डॉकर सॉन्ग का, यही फायदा ना कि अगर मैं डिलीट करूँ तो वापस से चल पड़े। तो एक बार देखते हैं, मैंने जो बनाया था, ठीक है, उसको मैं करके देखता हूँ डिलीट। तो मैं करता हूँ डॉकर कंटेनर किल, और इसको उठा लेता हूँ, एंटर, ठीक है, किल हो गया। अब मैं चेक करूँ डॉकर ls, ओ नहीं है ना, नहीं है ना, ठीक है। अब ये था नॉर्मल तरीका। अब मैं देखो बताता हूँ आपको डॉकर सर्विसेज। मैं करता हूँ डॉकर सर्विस, ठीक है। और यहाँ मैं करूँगा क्रिएट -d, यानी डिटैच, मतलब बैकग्राउंड पे रहेगा बेसिकली ये, ठीक है। हाइफन रेप्लिकास, ठीक है। कितने रेप्लिकास देने मुझे इसको, 3। कितने रेप्लिकास देने, 3 देने, ठीक है। और हाइफन नेम, नेम इसका मैं रखूंगा सर्विस का नाम एनजिनिक्स सर्विस, ठीक है। और एनजिनिक्स कॉलन लेटेस्ट, इसे मैं कर दूंगा एंटर। जैसे मैंने किया एंटर, आप देखोगे यहाँ पे ये सर्विस मेरी क्रिएट कर देगा, और इसने मुझे दे दी एक सर्विस आईडी। अभी हम चेक कैसे करेंगे, जैसे हम कंटेनर चेक करते हैं वैसे मैं यहाँ चेक करूंगा डॉकर सर्विस ls, ठीक है। तो हमें मिल गई एक सर्विस, कौन सी सर्विस है, ये नेम में इसका एनजिनिक्स सर्विस। तो ये एनजिनिक्स सर्विस ना नेम मैंने रखा है, ये आप लोग कुछ भी नेम रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मोड है इसका रेप्लिकेटेड, मतलब इसको मैंने बोला है 3 रेप्लिका क्रिएट करने के लिए, मतलब ये 3 रेप्लिका साथ में क्रिएट करेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसको आप इंस्पेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, नॉर्मल वही जैसे हम सारी चीजें इंस्पेक्ट करते हैं, डॉकर सर्विस इंस्पेक्ट। और आपको इसकी चीजें को डिटेल देखनी है तो आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप डाल लो आईडी, या फिर आप इसको डाल लो सर्विस, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने मिल जाएंगी, ठीक है। ये इसकी सारी डिटेल है, किसकी, जो सर्विस रन कर रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे सब कुछ जो आपको चाहिए वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये इसकी आईडी वही है ना, THR1 जो भी लिखी है, ये देखो यही है ना, सेम है, सेम है, ठीक है। नाम भी लिखा है इसका, जो भी हम, मतलब आपको प्रोडक्शन में जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। मुझे आपको सिर्फ ये बताना था इसमें, ठीक है। अब देखो मैं करता हूँ यहाँ पे डॉकर सर्विस PS और एनजिनिक्स सर्विस, ठीक है। अब देखो, अब मैंने जब एनजिनिक्स सर्विस किया तो इसके अंदर 3 हमारे चल रहे हैं, कौन कौन से, वर्कर 1, वर्कर 2 और मास्टर, मतलब 3 कंटेनर चल रहे हैं, 3 नोड रन हो रहे हैं। हम इससे ये चेक कर सकते हैं डॉकर सर्विस PS और सर्विस के अंदर जाकर के, कि जैसे हम यहाँ पे कंटेनर चेक करते हैं ना कितने रन कर रहे हैं, वैसे हम यहाँ चेक कर सकते हैं कितनी सर्विसेज रन कर रही है, किसके अंदर, हमारी एक सर्विस के अंदर, एनजिनिक्स के अंदर हमारे कितने नोड रन कर रहे हैं, ठीक है। और वो नोड क्या क्या नाम है उनका, ठीक है। डिजायर स्टेट क्या है, रन कर रहे हैं कि सो गए हैं कि एग्जिट हो गए कि क्या हो गए, ठीक है। करंट स्टेट क्या है, 1 मिनट से रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सब यहाँ पे दिख जाएगा सिंपली, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो सेम चीज जाकर के। अगर मैं आपको यहाँ एक और चीज दिखाऊं, मास्टर पर हूँ अभी मैं, ठीक है, डॉकर कंटेनर ls, तो आप देखोगे हमारा कंटेनर यहाँ पे रन कर रहा है ना, 2 मिनट पहले रन हुआ था ये, मतलब अभी का ही है, रन कर रहा है। एंड सेम मैं चीज जाके चेक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, तो ये सो जाते हैं, हम पासवर्ड डाल देंगे सीधा अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल L कर देंगे, एंड मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ डॉकर कंटेनर ls, कूल, यहाँ भी रन कर रहा है डॉकर कंटेनर, तो वर्कर पे ऑलरेडी रन कर रहा है ना। यहाँ चेक कर लेता हूँ मैं, डॉकर कंटेनर ls एंड सीरीज, यहाँ भी रन कर रहा है, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया कि हमारे दोनों वर्कर्स पे ऑलरेडी रन कर रहा है, मतलब कि हमने कुछ किया नहीं है वर्कर पे, वर्कर पे इसलिए रन कर रहा है क्योंकि वर्कर हमारे ऑलरेडी कनेक्टेड है, किससे, हमारे मास्टर नोड से कनेक्टेड है। तो इससे क्या हुआ कि जो हम काम वहां कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी IP आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसको चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे, देखो डॉकर कंटेनर, ठीक है, और ls करता हूँ पहले, तो ये आ गया। एंड देन मैं करूंगा डॉकर कंटेनर, ठीक है। अगर मुझे इसकी IP चेक करनी है तो मैं कैसे चेक करूंगा, इसको डालूंगा सिंपली यार, ग्रेप कमांड से कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ कर दूंगा मैं ग्रेप -i लगाऊंगा, ये है केस इंसेंसिटिव को इनसेंसिटिव कर देने के लिए, मतलब कि आप जैसे मर्जी IP ऐसे लिख दो, ठीक है,
या फिर आईपी ऐसे लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप आईपी एंटर करोगे वो आपको सारी चीजें दिखा देगा, ठीक है। गड़बड़ ये हुआ था कि यहाँ पे आएगा डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट दिस हाइफन आईपी करके डाल दिया मैंने, एंड सी दिस इज द आईपी, ठीक है। तो ये इसकी आईपी दिख रहा है मुझे 172.17.0.2। इसको मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉपी। कॉपी करके आपको ये चेक करना है कि ये सही से काम करना है नहीं कर रहा है। मैं सिंपली कर्ल करूंगा एंड कॉपी डालूंगा एंड सी दिस, आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर जो है हमारा इंस्टॉल्ड है एनजीनिक्स। वेलकम टू एनजीनिक्स, इफ यू सी दिस पेज द एनजीनिक्स वेब सर्विस सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल हो गया, सही है। अब देखो आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ सपोज करो डॉकर, ये मेरी सपोज ये मेरी टर्मिनल है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँ अगर डॉकर कंटेनर एलएस करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ डॉकर कंटेनर, सपोज करो इस वाले कंटेनर पे वर्कर 3 की वजह से लोड बहुत बढ़ गया और ये हो गया डिलीट, जस्ट इन केस। डॉकर कंटेनर यहां में कर दूंगा किल एंड दिस, ठीक है। किल हो गया, ओके बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमको, कंटेनर एलएस करूंगा तो ये गायब हो गया है ना। ये गायब हो गया है, कैसे गायब हो गया, आ गया वापस, गायब नहीं हुआ था, ठीक है। वो क्या हुआ था, हमने जब कंटेनर किल किया तो वो गायब नहीं हुआ था, उसको लगते हैं लगभग 10 सेकंड। तो अब 10 सेकंड के बीच में मैंने आपको दोबारा से कमांड कर दी ताकि आपको लगे वापस गायब हो गया, बट ये दोबारा से आ गया। यही है इसका रेप्लिका। ये इसका रेप्लिका का मतलब था कि ये 3 कंटेनर इसके हमेशा रहेंगे। रेप्लिका 3 का मतलब है 3 हमेशा रहेंगे। आप 3 डिलीट मारोगे वापस 3 क्रिएट कर देगा, आप 2 डिलीट मारोगे वापस 2 डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये देखो वापस से सेम चीज आ चुकी है यहाँ पे। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो हमने चेंजेस किया है ना, अभी कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना चाहिए यहाँ मास्टर पे, क्योंकि वहाँ कुछ हुआ है वर्कर पे। तो हमें मास्टर के लॉग्स में चेक कर सकते हैं उस चीज को। हम क्या चेक करेंगे, सिंपली है यार, डॉकर सर्विस लॉग्स, ठीक है। और इसका नाम डाल दूंगा मैं, सर्विस का नाम किया मैंने एंटर, ठीक है। और इसको आप चेक कर सकते हो, थोड़ा इसको मैंने जूम आउट कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने वर्कर 2 से, मैंने जब वर्कर 2 पे मैं काम कर रहा था ना अभी, तो वर्कर 2 पे ही चीजें यहाँ पे चेंज हुई थी, राइट, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं ना, इसको हम अगर आईफन एफ करके डाल दूं तो ये दिखाता रहेगा यहाँ पे। अब मैं जो भी कुछ करूंगा ना, कोई चीज करूंगा तो वो यहाँ पे मुझे दिखाएगा, ठीक है। मैं जो करूंगा वो यहाँ पे दिखाएगा। कैसे दिखाएगा देखो, ये मैंने यहाँ पे टैब मेरी खुली हुई है, ठीक है। एंड अब मैं जाता हूँ वर्कर 1 पे। यहाँ जाके मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डॉकर कंटेनर एलएस करूंगा, मुझे आईडी मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं करूंगा डॉकर कंटेनर, इसको मैं कर दूंगा इंस्पेक्ट, ठीक है। और यहाँ से मैंने कॉपी करी आईडी, ये मैंने पेस्ट किया एंड हम ग्रैब कर लेंगे हाइफन आई आईपी, जैसे मर्जी आप लिख दो, ठीक है। तो ये आईपी यहाँ पे लिख करके आ गया। अब मैं इसको कर्ल कर लेता हूँ, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मतलब लॉग्स में क्या कुछ तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कर्ल एंड मैंने पेस्ट किया एंड सीरीज इसने दे दिया मुझे। तो मैंने कुछ ना कुछ छिड़काने की किसमें, डॉकर 1 में। तो हमें क्या दिखाएगा ये डॉकर 1 में, ओके। तो ये दिखा रहा है कि भैया तुमने डॉकर 1 में किया है, कुछ तो किया है। क्या किया है तुमने, कर्ल कमांड चलाई है। डॉकर 1 में तुमने कर्ल कमांड चलाई है। तो पहले यहाँ पे डॉकर 1 लिख के नहीं आ रहा था, अब डॉकर 1 लिख करके आ रहा है, ठीक है। सेम चीज अगर मैं आपको देखो, अब यहाँ डॉकर 1 लिख के आ रहा है ना, कहाँ है वर्कर 1 लिख के आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पे चला, जब मैं यहाँ पे कर्ल कमांड चलाऊंगा ना अगेन, तो आपको दिखेगा कि वहां पे अब यहाँ पे वर्कर 2 लिख के आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आखिरी कमांड किस पर रन करी होगी, वर्कर 2 पे। अब मैं यहाँ करता हूँ डॉकर एलएस, ठीक है। एंड मैं इसकी आईपी निकाल लेता हूँ, ओके। सो डॉकर कंटेनर, ठीक है, इंस्पेक्ट, और ये मैं डालता हूँ इसकी कंटेनर आईडी, ठीक है। इस पे हम कर लेते हैं ग्रैब हाइफन आई एंड आईपी, एंटर किया मैंने, आईपी आ गई। अब मैं कर्ल कमांड यूज करूंगा, ठीक है। और इस आईपी को यहाँ से पेस्ट करके एंटर एंड सी दिस, मैंने यहाँ पे इसको कर्ल कमांड पेस्ट किया एंड सी दिस, यहाँ पे तुरंत लिख के आ गया भैया वर्कर 2 पे कांड हुआ है, मतलब कुछ हुआ है कांड, मतलब कुछ तो हुआ है। यहाँ पे भी कर्ल कमांड हिट हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्लॉक्स को, मतलब ब्लॉक्स का है उसको हम करंट पे अपने टर्मिनल पे चेक करने के लिए हाइफन एफ लगा देंगे, तो वो हमें करंटली वहां पे शो होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने लॉग्स देखना सीख लिया इसमें। तो यहाँ से मैं चीजें काफी कवर कर चुका हूँ। अब हमारी एक चीज और बची है कि अगर मुझे इसको मैनुअली स्केल करना होगा, सपोज करो अगर लोड बहुत बढ़ गया मेरे वर्कर्स पर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक और टर्मिनल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, तो वो कैसे क्रिएट होगा बेसिकली, तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे हम, डॉकर सर्विस, बहुत सिंपल सी कमांड है यार, स्केल करना है हमें किसको, एनजीनिक्स सर्विस को, और क्या कर देना है 6,
6 कर देने हैं, ठीक है। ओवरऑल प्रोग्रेस 3 आउट ऑफ 4 आउट ऑफ एंड 5 6, 6 हो गया ना, तो 6 आउट ऑफ 6 हमारे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, डॉकर एंड सीडीएस। जैसे मैंने कमांड रन करी, डॉकर सर्विस पीएस इंजीनियरिंग सर्विस, मतलब आपको ये दिखाने के लिए कि हमारे कितने नोड रन कर रहे हैं, कितनी सर्विस हमारी रन कर रही है। तो मेरे 1 2 3 4 5 6, 6 रन कर रहे हैं, 6 ही रन करने चाहिए। मैंने एक यहाँ से हटाया था, जब डिलीट मारा था, तो यहाँ पे शटडाउन का भी दिखा रहा है, ठीक है, कि 4 मिनट पहले ये डिलीट हुआ था, ठीक। तो ये शटडाउन हुआ था, पर फिर भी हमारे पास 6 हैं, 6 होने चाहिए ना। 3 हमने बनाए थे और 3 हमने अभी रेप्लिका बना दिए, मतलब 3 हमने ऑटो स्केल कर दिए। तो हमारे 6 जो है, इसमें आपको एक चीज़ है, आपको ऑटो स्केलिंग मैनुअली करना पड़ेगा। तो आप उसमें एक एक भी कर सकते थे, दो दो भी कर सकते थे, एंड आपने 6 के 6 बना दिए। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि कैसे हमारे 6 यहाँ पे सर्विस आपको दिख गई, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है टॉपिक, ठीक है। अब मैं टॉपिक खत्म करने के बाद तो मुझे क्या करना होता है, हमेशा हम जब भी लैब करते हैं, जब से हम डे 1 से हमने शुरू किया है, हम हमेशा लैब करने के बाद चीज़ों को डिलीट कर देते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। तो हम यहाँ भी करेंगे चीज़ों को डिलीट। कैसे करेंगे, हम करेंगे डॉकर सर्विस rm nginx हाइफन सर्विस। अब अच्छी चीज़ क्या है, जैसे ही मैं रिमूव करूंगा सर्विस, सर्विस रिमूव हो गया, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। क्या सब कुछ रिमूव होगा, जैसे कि अगर मैं आपको सेम कमांड रन करूं, दिस इज द कमांड सी दिस, नो सच सर्विस, कोई सर्विस नहीं है भाई, ठीक है, कोई भी सर्विस नहीं आपको दिखाएगा। अगर मैं आपको डॉकर कंटेनर एज करूंगा, कोई कंटेनर नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं कुछ भी करूंगा ना, आपको नहीं दिखाएंगे वो चीज़ें। ये इमेज दिखा रहा है क्योंकि ये पहले की है, आज की नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें बनाई, जब हम डॉकर सर्विस को हटाते हैं तो उसके साथ जो चीज़ें बनी होती हैं वो सारी की सारी हट जाती हैं। आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, डॉकर कंटेनर एज, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों भाई, वर्कर तो उसी के है ना, मास्टर के है ना। समझ में आया कि नहीं आया, तो बहुत ईजी है चीज़ें, ठीक है। तो यहीं से मेरा टॉपिक खत्म होता है, डॉकर स्वॉर्म एंड सर्विसेज। आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। और ये मैंने बनाया है, ये आप बना सकते हो। हाँ, एक चीज़ है, आपको ध्यान रखना होगा कि आपका लैपटॉप अगर 4 या 8 जीबी के रैम आसपास है तो आप ये बना सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। अदरवाइज यूजर्स हैव टू वर्क ऑन AWS प्लेटफॉर्म, ठीक है। या फिर आप यहाँ प्रैक्टिस करना है, जैसे मैं करता हूँ प्योर कमांड बेस पे, तो आपको बहुत बेटर हेल्प होगी, ठीक है। जॉब के टाइम पे आपको वो हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ नहीं मिलेगी ना सामने लिख दिखती हुई। हमें जॉब पे ऐसे ही काम करना पड़ेगा कमांड्स के साथ, है ना। सब कुछ हमें कमांड्स पे करना है, तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम यहीं पे कम करते हैं। तो आप लोग भी सेम चीज़ बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो जाके चेकआउट करो, SIT वाला एनवायरनमेंट वहां से बना लो, एंड उसके बाद क्लोन कैसे करना है वो मैंने यहाँ भी दिखा दिया है एंड वहां भी दिखा दिया है। तो आप इसके जैसे क्लोन भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं कुबरनेटिस के ऊपर, ठीक है। तो देखता हूँ शायद नेक्स्ट वीडियो, हाँ आई थिंक कुबरनेटिस स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।